नया साल आ गया यानी कि 2025 आ गया, पर क्या आपकी ज़िंदगी बदली? तो इसका आंसर 100 में से 98% लोगों का होगा नहीं, क्योंकि साल बदला है, कैलेंडर का सिर्फ नंबर बदला है, पर हमारी ज़िंदगी सेम चल रही है, उसमें कुछ भी नया नहीं चल रहा है। तो मैं ये आपसे पूछती हूँ और आप ऑनेस्टली इसका आंसर दीजिए कि अगर हम सेम पैटर्न से अपने काम को कर रहे हैं तो क्या उसमें बदलाव होगा? कैसे होगा? क्योंकि हम सेम रूटीन यूज़ कर रहे हैं, सेम स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, सेम तरीके हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम नए रिजल्ट कैसे पा सकते हैं? तो आप ऑनेस्टली मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि अगर हम सेम पैटर्न से काम करते हैं तो क्या रिजल्ट हमें बेहतर मिलेगा? इस क्वेश्चन को आप थोड़ा डीपली सोचिएगा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि साल तो खत्म हो गया है, पर अगर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है तो हमें क्या बदलाव करने की ज़रूरत है? क्या पैटर्न को हमें चेंज करना है कि हमें अच्छा और बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिले? तो देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ पैटर्न बताऊंगी जिसका यूज़ मैं भी करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, और उसमें से कुछ पैटर्न को मैंने इस साल के रूटीन में चेंज किया है। तो सबसे पहला जो हम पैटर्न इस महीने से हम शुरू करेंगे, जो कि है छोटी शुरुआत। देखिए, छोटी शुरुआत मैंने इसलिए दिया है खुद को क्योंकि बड़े गोल रखना अच्छी बात है, पर जब उसमें हमें अच्छा रिजल्ट ना मिले, कुछ प्रोग्रेस ज़्यादा हमें ना दिखे, तो उसको हमें अलग अलग पैटर्न में बांट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सम टाइम क्या होता है ना कि हमारा गोल इतना बड़ा हो जाता है ना कि हमें पता नहीं चलता कि हम इसको कैसे पूरा करें। तो वहाँ पर हमें थोड़े से दिमाग को शांत करके सोचना चाहिए और उसको एक कैटेगरी में बांट देना चाहिए और सबसे छोटी चीज़ को पहले करना चाहिए। तो इसीलिए छोटी शुरुआत मैंने जो शब्द यूज़ किया है और ये पैटर्न जो मैंने अपने रूटीन में दिया है, वो इसलिए कि मेरे जो गोल बड़े हैं उसको मैं छोटे भाग में बांटूं और उस पर मैं काम करूं। अगर मेरे 10 गोल है तो उसमें से सबसे पहले मैं 1 या 2 पर ही काम करूं इस मंथ में, यानी कि जनवरी में मैं उसको फिनिश करूं। तो इस तरह से आप भी छोटी शुरुआत करिए और उस पर देखिए कि क्या रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद आप थोड़ी सी बड़ी शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि कोई काम है जो कि आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, तब आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगला जो पैटर्न आपको फॉलो करना है वो है अपने प्रोग्रेस को आपको ट्रैक करना है। यहाँ पर अपने प्रोग्रेस को हम ट्रैक इसलिए करेंगे क्योंकि हमें बीच बीच में इसको भी चेक करना है कि हम जो काम कर रहे हैं, जिस पैटर्न से काम कर रहे हैं, वो कितना ज़्यादा फायदेमंद है, क्या उसमें हमें इम्प्रूवमेंट दिख रही है। अगर एक सप्ताह में मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो फिर मैं उस रूटीन को कंटिन्यू करूँगा, पर अगर मुझे उसमें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर मैं उस पैटर्न को चेंज करूँगा और वहाँ पर मैं नए पैटर्न को शिफ्ट करूँगा, यानी कि उसको चालू करूँगा। तो इस तरह से आपको अपने प्रोग्रेस को भी बीच बीच में चेक करना है, बिल्कुल उसे शांत नहीं छोड़ना है कि प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप चेक नहीं करें तो ये भी सही नहीं है और इसमें आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो इसलिए आपको बीच बीच में अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप करते हैं या नहीं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए, इस वीडियो में हम 29 दिन में अपने को अच्छा बनाने, प्रोग्रेस करने और एक अच्छा माइंडसेट बिल्ड करने का काम करेंगे, जो कि 29 दिन में कंप्लीट हो जाएगा अगर हम शेड्यूल के साथ करते हैं। चलिए अब आते हैं अगले पैटर्न, जो कि है विजुअलाइजेशन करना। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने जो भी टारगेट इस मंथ में दिया है खुद को, उसको आप विजुअलाइज करें। तो विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने जो भी टारगेट या फिर जिस पैटर्न से आप काम कर रहे हैं, तो आपको उसमें सोचना है, आंखों को बंद करके इमेजिन करना है कि मैंने उस चीज़ को पूरा कर लिया और मैं कितना खुश हूँ। जो टारगेट मैंने खुद को दिया उसको पाके मैं क्या फील कर रहा हूँ, मेरी फैमिली क्या फील कर रही है और खुद मैं क्या फील कर रहा हूँ। इस चीज़ को आपको विजुअलाइज करना है, उसको सोच के खुश होना है, उसमें इमोशन को ऐड करना है। तो इससे आप एक इमोशनल कनेक्शन जोड़ लेंगे और आपकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। अगला जो पैटर्न आपको यूज़ करना है वो है सेल्फ टॉक को इम्प्रूव करना है। देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम खुद से क्या बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं या बुरी बात करते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे जो कि सेल्फ टॉक करके लाइफ में बहुत ही ग्रो किए हैं और बहुत जल्दी उनको रिजल्ट भी मिला है। तो इसलिए सेल्फ टॉक जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम सेल्फ टॉक करते हैं ना, तो हम खुद से बात करते हैं, खुद की आत्मा से बात करते हैं, और वहाँ पर हमारी आत्मा, हमारा दिमाग या जो भी आप बोले, वो एक तरह से प्रोग्राम होता है और उससे लगता है कि ये जो इंसान है ये इस टाइप का है और ये इस चीज़ को डिजर्व करता है। इस तरह का आपका माइंडसेट बिल्ड होता है और आप खुद के प्रति बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। तो इसीलिए खुद को हमेशा पॉजिटिव वर्ड बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेल्फ टॉक को आपको इम्प्रूव करना है
और इस एरिया में आपको खुद के साथ अच्छी बातें करनी है। जैसे कि सुबह आप नहाने जाते हैं तो आप वॉशरूम में शीशे के सामने खड़े होकर सेल्फ टॉक कर सकते हैं कि मैं आज बहुत सुंदर लग रहा हूँ, आज एक नया दिन है और मैं अच्छे से अपने काम को करूँगा और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, मैं एक अच्छी लाइफ डिजर्व करता हूँ, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान हूँ। इस तरह का सेल्फ टॉक आप कर सकते हैं। तो सेल्फ टॉक को आपको इम्प्रूव करना है और खुद से अच्छी अच्छी बातें करनी है। अगला जो पैटर्न है जिसे आपको चेंज करनी है वो है इमोशनल ट्रिगर को हैंडल करना। इसका मतलब ये होता है कि समटाइम हम ऐसे इमोशन को खुद से जोड़ लेते हैं, ऐसे इमोशन में हम फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे मैं इसको आपको अच्छे से समझाऊं तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा है कि एक तरह से आदत ऐसे बिल्ड कर लिए हैं, जैसे कि अकेला रहना, स्ट्रेस में रहना, छोटी चीज़ों को भी बड़ा इशू करना और सैड गाने सुनना यानी कि दुख भरा गाना सुनना। तो ये भी जो आपके इमोशन जो पैटर्न बने हुए हैं इसको आपको इम्प्रूव करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। तो इसलिए आप जो इमोशन के साथ किसी चीज़ को कनेक्ट करके रखे हैं कि आप अकेले रह के खुश हैं, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। यहाँ पर आप पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप अकेले में खुद से बात कर सकते हैं, अपनी कंपनी को एंजॉय कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, कुछ ऐसे गाने सुन सकते हैं, एक अलग ही सेल्फ बिलीव लाए और आपको अच्छा फील कराए। तो इस तरह के पैटर्न को आपको ऐड करना है और पुराने जो इमोशन वाले बैड कनेक्शन है उससे आपको खुद को दूर करना है। तो ये चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगला जो पैटर्न है जिसको आपको इम्प्रूव करना है और अपनी लाइफ में उससे अडॉप्ट करना है वो है अपनी आइडेंटिटी को रिफ्रेम करना है। इसको हम सिंपल वे में समझते हैं। आपका जो पुराना लाइफ का जो पैटर्न था उसमें आपको अच्छे से न्यू स्ट्रक्चर देने हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं तो हमारे लाइफ के कुछ ऐसे पैटर्न बने होते हैं जिसको हम कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं और उसमें कुछ भी बदलाव नहीं लाते हैं, तो हमें इम्प्रूवमेंट भी अच्छा नहीं दिखता है। जैसे हमें कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी होती है तो हम बोलते हैं कि ये काम मुझे करना है और ऐसे कर करके वो चीज़ें बहुत ही डिले होती है, काफ़ी लेट होती है। तो वहाँ पर हमें अपने शब्दों को बदल के बोलना है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझे तो कुछ लोगों को नई हैबिट डालनी है। मान लीजिए आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी है, तो वहाँ पर आप वर्ड यूज़ करते हैं कि मैं किताब पढ़ूंगा, तो वो चीज़ें आप चेंज करके वहाँ पर आप नए शब्दों को जोड़ सकते हैं और बोल सकते हैं कि मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं उस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ और नई चीज़ें सीख रहा हूँ। तो ये वर्ड आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं उस फ्रेम में। तो ऐसे करके आप नए शब्दों को अपने जीवन में अगर लाते हैं तो रियली में आपको इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी दिखेगी। अगला जो पैटर्न है जिसको आपको अपनी लाइफ में लेना है वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी का यूज करना। अब ये क्या है? सबसे पहले हम इसको सिंपली समझते हैं। मनुष्य जो होते हैं उनका दिमाग बहुत ही डेवलप टाइप का होता है। हम उससे जैसे पैटर्न देते हैं उसी तरह का वो बन जाता है और उसी तरह से उसका ग्रोथ भी होता है। तो सेम जब हम नए पैटर्न को अपनी लाइफ में ऐड करते हैं यानी कि उसको लाते हैं तो हमारा दिमाग उस चीज को एडॉप्ट करता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगाता है। यानी कि स्टार्टिंग में जब आप कोई चीज नया करते हैं तो वहाँ पर आपका दिमाग जो है उसे नहीं लेता है, क्योंकि वहाँ पर उसे सीखने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है और वो उस चीज़ को लेना नहीं चाहता है। पर धीरे धीरे जब ये चीज़ें आप कंटिन्यूसली करते हैं तो फिर वो पूरी तरह से ले लेता है और उसमें वो कंफर्टेबल फील करता है। तो यहाँ पर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं कि आपकी जो भी आदतें हैं तो उसको आप कंटिन्यूसली करिए, पर जब आप नई आदतें डालेंगे तो वहाँ पर आपका दिमाग आपको बोलेगा कि तुम मत कर, पर आपको वहाँ पर स्टॉप नहीं होना है और अपने दिमाग को समझाना है कि ये चीज़ें मेरे लिए अच्छी है और इसे मैं करना चाहता हूँ और इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। यानी कि आप अपने दिमाग से ये बातें बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे आप उस काम को करते हैं तो आपका दिमाग भी समझ जाता है कि ये चीज़ें अच्छी है और मुझे इसमें आपकी हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप इस पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं और नई आदतें आप डेवलप कर सकते हैं और अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और उसको आप नए स्ट्रैटेजी दे सकते हैं, क्योंकि आपको अपने दिमाग को अपने अकॉर्डिंग चलाना है। जो आप स्ट्रक्चर दोगे उस हिसाब से वो काम करेगा और अगर आप सही से स्ट्रक्चर नहीं दोगे तो फिर वही चीज़ें वो करेगा और आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी। तो देखिए ये सारी चीज़ें सिंपल है, वही करना नहीं चाहता है तो फिर ग्रोथ भी नहीं होगी, क्योंकि नई आदतें जब तक हम नहीं डालेंगे हमारा ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि हमें कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो गई है और हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो ये चीज़ें भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है और हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें अपनी लाइफ के छोटे छोटे स्टेप लेने हैं और उसको कंप्लीट करना है, उस पर फोकस करना है और देखना है कि हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है और उसमें
इसमें एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, जो कि है अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं और उसमें अगर आपको फेलियर मिलती है तो फिर भी आपको उससे घबराना नहीं है, उस फेलियर से कुछ सीखना है और नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को यूज़ नहीं करना है और उसके जगह पे आपको कुछ नई चीज़ें यूज़ करनी है। क्योंकि लाइफ में फेल तो हम होंगे, पर फिर भी हमें अपने दिमाग को और खुद को संभालना है और हमें हमेशा कुछ न्यू चीज़ें करनी चाहिए। ये जो स्ट्रैटेजी है इसको मैं भी अभी यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे विश्वास है कि ये जो पैटर्न मैं अपनी लाइफ में ऐड कर रही हूँ इससे मुझे रिजल्ट मिलेगा और रिजल्ट कुछ खास नहीं भी मिला फिर भी मुझे सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। तो आप भी इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करिए और अपनी लाइफ में इसको प्रोग्रेस करिए और कुछ अच्छा करिए। हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात किया था छोटी शुरुआत, तो छोटी शुरुआत ऐसे करके होती है और फिर वो जाके एक बड़ा रिजल्ट क्रिएट करती है। तो ऐसे करके हमें अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है और साथ में आसपास के लोगों के लिए भी अच्छा सोचना है। तो थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखा और इस तरह से सपोर्ट करने के लिए भी आपका दिल से थैंक यू।